सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ एक बकवास अपडेट से, वाहियात डिसीजन से। और इससे घटिया अपडेट मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुनी। इससे पहले एक घटिया अपडेट सुनी थी मैंने 2 साल पहले की डबडी कंपनी ने अपनी सारी कंपनी के शेयर सऊदी अरेबिया को बेच दिए। वो सबसे वाहियात न्यूज थी। मैंने भी कहा था भाई डबडी कंपनी को ऐसा घटिया फैसला नहीं लेना चाहिए था। विंस मैकमैन बुड्ढे को ऐसा घटिया फैसला नहीं लेना चाहिए था कि अपनी कंपनी को एक ऐसी कंट्री में बेच दे जहां पर भाई काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन दोस्तों चलो वहां तो खबर झूठी निकली, लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि डबडी कंपनी का नेक्स्ट डिसीजन भी सऊदी अरेबिया को लेकर फाइनल हो चुका है। अब ये डिसीजन क्या है भाई, देखिए भाई पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। आज का स्मैकडाउन का एपिसोड हो चुका है, आफ्टर मैथ की बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआती भाई सऊदी अरेबिया से करूंगा। देखिए सऊदी अरेबिया में डबडी कंपनी अपना क्राउन जूल और जो भी छोटे मतलब स्टार्टिंग में पीएलईज होते हैं वो करती है। सऊदी अरेबिया में क्राउन जूल तो उनका कंफर्म है, 2 पीएलईज हर साल वहां पे होते हैं। और बताया जा रहा है कि 2028 तक डबडी कंपनी की जो डील थी उसको पूरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 2018 से 2028 तक। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल, जी हाँ बड़ा इवेंट, रॉयल रंबल 2026 का, यानी कि अगले साल जो रॉयल रंबल होगा वो सऊदी अरेबिया में होने वाला है। अब आप मेरे को बताइए भाई, आपको कैसा लगा ये खबर सुन के? मेरा तो सर घूम गया यार। क्या कर रहा है भाई ट्रिपल एच? पैसे तो मेरे को पता है ट्रिपल एच के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एम्प्लॉय है। लेकिन भाई आई डोंट थिंक सो कि ये गुड डिसीजन है कंपनी का। टीकेओ का ये गुड डिसीजन नहीं है सऊदी में रॉयल रंबल लेके जाने का। भाई देखिए पैसा, मानता हूँ कि आपको सऊदी बहुत ज़्यादा दे देता है, आई नो डैट कि वो रसलमेनिया के लेवल का जो पैसा होता है वो एक क्राउन जूल पीएलईज में ही दे देता है या छोटे मोटे पीएलईज में दे देता है। लेकिन भाई यार मज़ा भी तो कोई चीज़ होती है ना यार। सही बता रहा हूँ कि सऊदी में जब भी शोज होते हैं ना, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बिकॉज वहाँ के जो क्राउड है ना, उनको पता ही नहीं घंटे का कि साला कहाँ चेयर करना है, कहाँ बू करना है, किसको रिएक्शन देना है, किसको रिएक्शन नहीं देना। खुद सोचो भाई, उनको घंटे का कोई रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता यार। तो आप खुद सोचो ना भाई, जिस कंट्री के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो बहुत अच्छे हैं भाई। उनके रूल्स की मैं तारीफ करता हूँ। सऊदी अरेबिया के जितने रूल्स हैं, जितने वहाँ पे कानून है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट। बट बात यहाँ पे प्रोफेशनल रेसलिंग की हो रही है। प्रोफेशनल रेसलिंग के एज अ फैन भाई मैं उस कंट्री में बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि उस कंट्री में इतना बड़ा पीएलई हो। वैसे तो भाई मैं लंदन में भी नहीं कह रहा था कि रेसलमेनिया को लेकर जाया जाए, बिकॉज यूएस की अलग ही बात है। लेकिन चलो वो एक तरह से अलग चीज़ है। लेकिन भाई यहाँ पर तो भाई पूरा एक रॉयल रंबल को उठाकर सऊदी में लेके जाना, भाई मेरे हिसाब से तो पूरा वाहियात डिसीजन है। और किसी भी एंगल से मेरे को तो भाई बिल्कुल मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई तेरे को क्या लेना देना, तेरे को तो खाली शो देखने से मतलब होना चाहिए। यार देखिए शो देखने से मतलब नहीं हमको, हमको है पूरा एंजॉयमेंट लेने से। आप खुद सोचिए ना, तब 2020 में क्राउड नहीं था, मजा आता था कंपनी को देखने में? बिल्कुल नहीं आता था। तो वही चीज़ है भाई, सऊदी में वो मजा नहीं है, उनके फैंस में वो बात नहीं है जो यूएस के फैंस में है। बिकॉज यार रिएक्शन कोई चीज़ होती है एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मानता हूँ कि सऊदी में इनको बहुत तगड़ा रिएक्शन मिल जाएगा, जिस तरह से फ्रांस में मिला था, लंदन में मिलता है, कनाडा में मिलता है। लेकिन भाई यूनाइटेड स्टेट्स की अलग बात होती है, वहां पर एक रिस्पॉन्सिव एजुकेटेड क्राउड होती है, वो एक समय पर ही किसी को चेयर या बू करती है। वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। यानी कि अगर मान लीजिए एक छोटा सुपरस्टार है, उसको कितना रिएक्शन देना है उन सबको पता है। एक बड़ा सुपरस्टार है, हाइप किस तरह से होना है वहां की क्राउड को सब पता है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि रॉयल रंबल में एंट्री होती है 3, 2, 1, भाई वो जो रिएक्शन देते हैं ना, वो बवाल लेवल का होता है। सो रॉयल रंबल तो मेरे हिसाब से नहीं लेके जाना चाहिए था। मनी इन द बैंक, चेम्बर, हेलिना सेल, ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन भाई रॉयल रंबल एक बड़ा इवेंट है भाई। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रसल मेनिया को वहां लेके जाया जाएगा। भाई छोड़ दो भाई, रसल मेनिया को मत छेड़ना, किसी को भी ले जाओ। लेकिन मैं तो भाई ये भी नहीं चाहता कि रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम, रेसलमेनिया, ये 4 पीएलईज हैं, बड़े पीएलईज हैं, बहुत पुराने हैं। इनको तो भाई यूएस से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई बात पैसे की है तो भाई ये तो कहीं भी लेके चले जाएंगे। इंडिया में इनको पैसा ज़्यादा दो, मैं सही कह रहा हूँ, कोई इनको पैसा फेंक के ना ये इंडिया में रेसलमेनिया करवा देंगे भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। तो वो वही बात होती है यार, जो कंट्री ज़्यादा पैसे देगी वहीं पर रेसलमेनिया होगी, वहीं पर रॉयल रंबल होगा। और आप समझ सकते हो कि इस समय डब्ल्यू कंपनी का पूरा जो ध्यान है वो बिजनेस की ओर है, ना कि फैंस की ओर, ना कि समझ लो गुड क्वालिटीज प्रोडक्शन मैचेस की ओर। अब देखते हैं भाई, जितनी हाइप नेटफ्लिक्स पर बना रखी है इन्होंने कि मंडे नाइट रो की, उस पर ही उतर पाते या नहीं उतर पाते। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यह है स्मैकडाउन आफ्टर मैच। देखिए आज स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ।
3 घंटे का शो था। और एक चीज़ मैंने आपको कंफर्म कही थी कि ये 3 घंटे का शो है और बड़ी कंपनी यहाँ पे कोई मैसिव करेगी। मैसिव का मतलब है कुछ अच्छी चीज़ें करेगी, ऐसा नहीं कि बोरिंग एपिसोड होगा। 3 घंटे का है तो भाई बोरिंग हो जाएगा, नहीं अच्छा था। फर्स्ट एवर स्मैकडाउन 3 घंटे का, भाई सही कह रहा, अच्छा लगा मेरे को। और पॉल हेमन भाई वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि पॉल हेमन का आज हमें माइक सेगमेंट देखने को मिली। इतने समय के बाद पॉल हेमन का रिटर्न हुआ है एज अ माइक पे, और उन्होंने एक तरह से हाइप कराया रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच के लिए, और तमाम बातें बोली। मैं बातें बता के आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो बातें आपको पता ही है क्या क्या है। बट यहाँ पे सोलो सिकोआ की एंट्री होती है दोस्तों। सोलो सिकोआ यहाँ पे पॉल हेमन से बातें करता है। सोलो सिकोआ के भाई पॉइंट मेरे को बहुत अच्छे लगे आज, वाकई में सोलो सिकोआ के पॉइंट मेरे को अच्छे लगे। यकीन नहीं होता सोलो सिकोआ ये वही सुपरस्टार है जो एक तरह से स्ट्रीट रेसलर था। उम्मीद नहीं थी सोलो सिकोआ भाई इस लेवल पे पहुंच जाएगा, कभी मेरे को तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन चलो सोलो सिकोआ में मेरे को वो पोटेंशियल लगता था कि हाँ ये बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, और आज फाइनली उसने साबित कर दिया है। और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ये मैच से, ये जो मैच होने वाला है रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ, भाई साहब मैसिव चेंजेस होने वाले हैं भाई। अब चेंजेस की मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना, और प्रिडिक्शन में मैं बता दूंगा भाई क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा और उनको एक्सेप्ट आपने करना है या नहीं वो आपके ऊपर है। देखिए नंबर 1 चीज़ है कि रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होने वाला है नेटफ्लिक्स पर। ये कंफर्म मैच है, और ये तो मंडे को ट्यूसडे को, जो आप मंडे नाइट रो देखते हो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल मैच। अब दोस्तों देखिए, आज सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन के सामने कुछ शर्तें रख दी। पॉल हेमन के सामने सोलो सिकोआ ने कंफर्म बोल दिया कि अगर रोमन रेंस ने मुझे हरा दिया, रोमन रिंग्स ने मुझे हरा दिया तो ये उलाफाला मैं उसको दे दूंगा, और रोमन रिंग्स को एक्सेप्ट कर लूंगा एज माई ट्राइबल चीफ। कंफर्म, मेरी पूरी जो टीम है, मेरी ब्लड लाइन है, रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करेगी। और सबसे बड़ी बात है, पॉल हेमन आई एक्नॉलेज यू। लेकिन दोस्तों यहां पर चीजें तब पलटती है जब सोलो सिकोआ अगला दाव खेलता है। पॉल हेमन से बोलता है भाई देख, रोमन अगर जीत गया तो मैं उसको एक्नॉलेज करूंगा, लेकिन अगर मैच जीत गया तो रोमन मुझे एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन तू एज अ पॉल हेमन, एज अ वाइज मैन, तू पूरी जिंदगी के लिए मेरा वाइज मैन रहेगा। भाई ये चीज ने पूरा मैच बदल दिया दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अंदर की खबर बता रहा हूं मैं आपको, इस लाइन ने पूरे मैच का डायरेक्शन चेंज कर दी। कैसे? देखिए, कल तक, इवन आज तक भी, सेगमेंट से पहले भी, रोमन रेंग्स फेवरेट था इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन को जब ये बोला ना कि अगर मैच जीता तो तुझे मुझे एक्नॉलेज करना होगा, और तू मेरा पूरी जिंदगी के लिए वाइसमैन रहेगा, तू मेरा वाइसमैन हो जाएगा। अब इस वर्ड ने ना पूरे मैच का डायरेक्शन ही बदल दिया भाई। मैं आपको कह रहा था पहले कि इस मैच की एंडिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से फ्यूचर में मजा आए। रोमन रेंग्स वजह सोलो सिकोआ का मैच से स्टोरी का एंड होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट रखूंगा मैं आपके सामने। रोमन रेंग्स अगर जीतता है इस मैच को, वो ट्राइबल चीफ बन जाएगा, जो वो ऑलरेडी बन चुका है। 4 सालों से वही था ट्राइबल चीफ। सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ बनाया गया, भले ही वो एक नोटंकी थी, लेकिन चलो एक मजा तो आया, अलग साल कुछ डिफरेंट देखने को मिला हमको, अलग सा। लेकिन दोस्तों अगर रोमन रिंग्स दोबारा से उला फाला लेके ट्राइबल चीफ बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा आगे आप खुद सोचो। क्या वो दोबारा से चीजें करेगा जो वो पहले कर चुका है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बता दिया कि रोमन रेंग्स का रेसलमेनिया 41 के बाद कोई प्लान नहीं है कंपनी में आने का। रोमन रेंग्स ये पूरा साल मेरे ख्याल से नहीं आएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, बिकॉज कोई अपोनेंट नहीं है, सब अचीव कर चुका है। और अगर वो सोलो सिकोआ को भी हरा देता है तो वो क्या करेगा, वो चीज खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप एक पॉइंट को ध्यान रखना, अगर सोलो सिकोआ जीतता है, अगर सोलो सिकोआ रोमन को हरा के जो उसकी उला फाला है उसको रिटेन करता है, और पॉल हेमन उसके साथ उसका वाइसमैन बनता है, तो स्टोरी लाइन में नया मजा आएगा। अब ये मजा क्या है वो आपको पता ही होगा कि जो पॉल हेमन है वो हमेशा नए क्लाइंट को लेके आता है। ब्रॉक को लाया था, सीएम पंक को लाया था, कर्टिस एक्सल को लाया था, रायबैक को लाया था, उसके बाद और भी सिजारो को लाया था। वो अलग बात है कि फैंस ने 1 2 3 बंदों को अपना जो है उस रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए आगे कुछ हुआ नहीं उनका। लेकिन सोलो सिकोआ को वो रिस्पॉन्स मिलता है, एज यू नो डैट। और सोलो सिकोआ के पास जेकब फाटू है, टामा टोंगा है, टामा लियो है, एक तरह से ये बंदे सोलो सिकोआ के साथ में है। अब अगर सोलो सिकोआ हार जाता है तो ये सबका क्या होगा, सोलो सिकोआ का क्या होगा? रोमन रेंस अगर इस मैच को हारता है तो रोमन रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोमन रेंस एक बड़ा नाम है, अगर वो हार भी जाता है मैच में तो कुछ नहीं होगा। रोमन रेंस तो पिन भी हो चुका है सोलो सिकोआ से,
कोई फर्क पड़ा उसको? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सोलो सिकोवा यहाँ पर हार गया रोमन रेंस से, तो सोलो के लिए सब खत्म हो जाएगा, सोलो की कहानी खत्म हो जाएगी, सोलो के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर रोमन हार गया तो रोमन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम सबको पता है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक में रोमन रेंस का ये ट्राइबल चीफ वाला गिमिक काम नहीं आएगा। सीएम पंक एक अलग लेवल पर है, रोमन रेंस को भी उस लेवल पे जाना होगा। वहां पर अपने ट्राइबल चीफ वाले गिमिक को लेके जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता। समझ लो, एक तरह से भाई रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का जो मैच होने वाला है दोस्तों, अब यहाँ की ओट्स बदलेंगी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, अब ओट्स बदलेंगी। ओट्स में सोलो सिकोवा फेवरेट आने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं, वो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा जब नेटफ्लिक्स पर रो होगी। एज ऑफ राइट नाउ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई दोस्तों, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा में रोमन रेंस ही फेवरेट है जीतने के। लेकिन दोस्तों अब आज के स्मैकडाउन के बाद सोलो सिकोवा के प्रति जो ओट्स है वो बदलेंगी। और सोलो सिकोवा ने जो चीज बोली है कि पॉल हेमन को, अगर मैं जीत गया तो तू मेरा वाइस मैन बनेगा पूरी जिंदगी के लिए, इस लाइन ने पूरा मैच पलट दिया दोस्तों। अब ये डब्ल्यू कंपनी ने ऐसे नहीं बुलवाई, ऐसे नहीं बुलवा दी सोलो सिकोवा से लाइन, भाई कोई मतलब है। रोक का रिटर्न हो सकता है इस मैच में, कंफर्म है। बहुत से सुपरस्टार का रिटर्न हो सकता है, डेब्यू हो सकता है, जिला फाटू और अपना जो है हिको लियो, बहुत से इनके ब्लड लाइन के मेंबर है जो इस मैच में इंटरफेरेंस करके रोमन को हरवा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन रोमन का हारना इस मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर सोलो हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, रोमन के जीतने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन सोलो के हारने में नुकसान ही नुकसान है। सो आप मेरे को बताइए आप क्या सोचते हैं। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ एक शॉकिंग चीज की, वैसे शॉकिंग नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इस बारे में। ट्रिफनी स्ट्रैटम का कैश इन होने वाला था और ये कामयाब हो चुका है। आज स्मैकडाउन के एपिसोड में मैंने आपको बताया ही था कि स्मैकडाउन 3 घंटे का होने वाला है, यहाँ पर कोई मैसिव फीस होगी। ट्रिफनी का कैश इन होने वाला है, बिकॉज एक दो दिन पहले मुझे पता चला था कि नियोमी का मैच होने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप का। मैं इतना देखता नहीं वुमेन्स के मैचेस को, और क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता देता फिर। लेकिन आज ये कैश इन हो चुका है सक्सेसफुल। किस तरह से हुआ वो मुझे पसंद नहीं आया, बिकॉज पहले वो आई रेफरी को मारा, खुद ही रेफरी को लेके आई, खुद ही रेफरी को धक्का दे दिया, फिर दोबारा गई उनको मारा, पता नहीं मतलब एक तरह से खिचड़ी सी पका दी। लेकिन भाई चलो, एंड ऑफ द डे ट्रिफनी स्टारडम वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है और नाया जग्स हार चुकी है। क्या ये फैसला सही था? दोस्तों देखिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नाया जैक्स को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो ट्रिपल एच सोच के बैठा था। मैं आपको सही कह रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रिफनी स्टार्डम का कैश इन आज ही होना था, ये बहुत लंबे समय तक रोक के रख सकता था मन। लेकिन बात यह है कि जो नाया जैक्स है ना भाई, वो फैंस के बीच में ओवर नहीं हो पा रही थी। और मैंने आपको कहा था कि ये जो नाया जैक्स को चैंपियन बनाया भी गया है ना समर स्लैम में, भाई कुछ मजा नहीं आ रहा है इसको देखने में, कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है, उसके साथ कोई टिक नहीं रहा है सबसे। बिकॉज एक तो वो उसकी फिजिक काफी ज्यादा है, वो उस वुमेन डिवीजन में फिट नहीं बैठती नाया जैक्स। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपने ओपिनियन बता रहा हूँ। तो ट्रिफनी स्टार्टम का यहाँ पे जो सक्सेसफुल कैश इन हुआ है वो तो अच्छी बात है। अब देखते हैं भाई ट्रिफनी का आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात तो कंफर्म है दोस्तों कि ट्रिफनी स्टार्टम चैंपियन बन चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है, जो बताया जा रहा है, वो है शार्लेट फ्लेयर। जी हाँ, ट्रिफनी स्टार्टम की जो स्टोरी लाइन चलने वाली है रेसलमेनिया में, वो आई थिंक शार्लेट फ्लेयर का चलने वाली है। और अगर वो शार्लेट को भी हरा देती है, इससे बड़ी चीज क्या होगी भाई। तो मेरे हिसाब से भाई ट्रिफनी के लिए चीजें बदल चुकी हैं। अब देखते हैं उसको बुकिंग किस तरह से होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रिफनी स्टार्डम इज योर न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों, तमाम अपडेट्स थी, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं थी। आफ्टर मैथ की बात करूँ, स्मैकडाउन की 3 घंटे का शो था। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस रोयल रंबल के लिए कंफर्म है। आज ब्रोल इनके बीच में हुआ ही है, ठीक ठाक ब्रोल था, कोई दिक्कत नहीं थी। ड्रू मैकिंटायर का भी भाई इसमें सामना करना पड़ेगा, ड्रू मैकिंटायर भी इंक्लूड हो रहा है इस बीच में। वैसे ड्रू मैकिंटायर के बारे में चीज़ें बताना चाहता हूँ, बात ज़्यादा करता नहीं मैं, बिकॉज मैं बात करूँगा नेटफ्लिक्स के बाद ही सारी कुछ, बिकॉज अभी बात करने का फायदा नहीं। ड्रू मैकिंटायर इज ऑफिशियली स्मैकडाउन मेंबर। एक जो शिफ्टिंग ट्रांसफर चल रहा है मंडे नाइट रो से स्मैकडाउन में या स्मैकडाउन से रो में, मैंने आपको बताया था कि स्मैकडाउन में कुछ सुपरस्टार आएंगे और कुछ सुपरस्टार जाएंगे। तो अब देखते हैं कि भाई मंडे नाइट रो पे कौन कौन बंदा टिकता है, बिकॉज नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रो चला गया, स्टार पावर वहाँ ज़्यादा होगी। ब्लड लाइन स्मैकडाउन में रहती है या फिर रो पर जाती है पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मैकडाउन में ही रहेगी। ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन में आ चुका है। सो देखते हैं भाई आगे क्या क्या होता है।
वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि अभी बात करना फिलहाल जल्दबाजी होगी किसी भी चीज़ के बारे में, बिकॉज अभी मंडे नाइट रो को होने में बहुत ही कम समय रह चुका है। आई थिंक 2 या 3 दिन रह चुके हैं। एक बार हो जान तो बवाल मचने दो, उसके बाद सारी अपडेट निकल के सामने आएंगी। वीडियो लंबी करने का कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों कुछ खतरनाक अपडेट तो है नहीं मेरे पास। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना जरूर अगर पसंद आए तो। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, कल आपसे मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट।